तो चलिए आज के इस खास एक्सप्लेनर में बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम दो बिल्कुल अलग दुनियाओं की सैर करने वाले हैं। ये कहानी है दो किरदारों की। एक है गांव का रहने वाला खुशमिजाज लड़का राजू और दूसरा है शहर की तेज रफ्तार जिंदगी जीने वाला अमन। इन दोनों की लाइफ के बीच जो जबरदस्त अंतर है ना, आज हम उसी को एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले आइए इन दोनों अलग अलग दुनियाओं, गांव और शहर का एक छोटा सा परिचय लेते हैं। अब जरा इन दोनों की सुबह पर गौर कीजिए। कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ राजू है जिसकी सुबह चिड़ियों की चहचहाहट और खेतों की ताज़ी हवा के बीच एकदम रिफ्रेशिंग तरीके से होती है, और इसके ठीक उलट अमन के दिन की शुरुआत कानों को चुभने वाले अलार्म और सुबह सुबह के भारी ट्रैफिक की टेंशन से होती है। मतलब एक तरफ एकदम सुकून है तो दूसरी तरफ दिन की शुरुआत ही भाग दौड़ से। और ये लाइन इस पूरी सिचुएशन को कितने बढ़िया तरीके से समेट लेती है। एक तरफ गांव की शांत जिंदगी, दूसरी तरफ शहर की भागदौड़। सच कहूं तो यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि आज के दौर की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। अक्सर हम खुद को अमन की जगह पाते हैं, जो बस घड़ी की सुइयों के साथ भाग रहा है, जबकि राजू की लाइफ हमें उस सुकून की याद दिलाती है जो शायद कहीं पीछे छूट गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन दोनों का डेली रूटीन एक दूसरे से कितना अलग है। अब इन दोनों की दिनचर्या को आमने सामने रखकर देखिए। राजू का पूरा दिन एकदम एक्टिव है। ताज़ा और हेल्दी नाश्ता, साइकिल चलाना और खुले मैदान में खेलना, सीधे नेचर से कनेक्शन। वहीं दूसरी तरफ अमन की जिंदगी शहर की रफ्तार में उलझी हुई है। जल्दबाजी में खाया गया फास्ट फूड, ट्रैफिक जाम में बर्बाद होता समय और हर वक्त का स्ट्रेस। अगर हम अमन की लाइफ को थोड़ा और करीब से देखें तो ये किसी ना खत्म होने वाली रेस जैसी लगती है। बस इस साइकिल को देखिए। पहले कभी ना खत्म होने वाला ट्रैफिक जाम, फिर जल्दबाजी में खाया हुआ फास्ट फूड, और नतीजा हाई स्ट्रेस लेवल्स। ये एक ऐसी भागदौड़ है जहां रुकने या चैन की सांस लेने की कोई फुर्सत ही नहीं है, और यही आज के बड़े शहरों की असली हकीकत है। लेकिन जब हम इस शोर शराबे से निकलकर वापस राजू की दुनिया में आते हैं तो सब कुछ एकदम शांत हो जाता है। राजू की ये बात वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है। यहां सुकून मुफ्त मिलता है। जरा सोचिए इस बारे में। साफ हवा, खुला आसमान और शांति, इसके लिए कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती। ये नेचर का वो फ्री गिफ्ट है जो राजू के पास भरपूर है। और इसके एकदम उलट अमन की ये बात थोड़ी फनी जरूर है, लेकिन बहुत गहरी है। और यहाँ पार्किंग भी पैसे देके मिलती है। मतलब शहर में सांस लेने की फुर्सत नहीं है और अपनी गाड़ी खड़ी करने तक के पैसे देने पड़ते हैं। हर छोटी चीज एक बिजनेस बन चुकी है। ये बहुत ही सीधा सा कंपैरिजन है कि कैसे एक जगह शांति बिल्कुल मुफ्त है और दूसरी जगह बुनियादी चीजों के लिए भी जेब ढीली करनी पड़ती है। अब इस कहानी में एक बहुत ही प्यारा मोड़ आता है। चलिए देखते हैं। जब अमन अपनी उस ग्रे दुनिया से निकलकर राजू के गांव पहुंचता है तो क्या होता है। ये हिस्सा वाकई बहुत खास है। अमन, जो हमेशा ट्रैफिक और अलार्म की आवाज़ों का आदी था, वो अब पहली बार ताज़ी, शुद्ध हवा और सीधे पेड़ से टूटे मीठे आमों का मज़ा ले रहा है। वो एक ऐसी गहरी शांति महसूस कर रहा है जो शायद उसने पहले कभी फील ही नहीं की थी। ये उसकी हाई स्ट्रेस लाइफ से एक बहुत ही ज़रूरी और सुकून भरा ब्रेक है। तो यहाँ से हमें सबसे बड़ा पॉइंट मिलता है। शहर सुविधाएं देता है, लेकिन गांव सुकून देता है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि शहरों में बेहतरीन अस्पताल, तेज इंटरनेट और जॉब्स के अनगिनत मौके हैं। वहां की सुविधाएं बेजोड़ हैं। लेकिन जब बात असली सुकून, ठहराव और मेंटल पीस की आती है ना, तो गांव की लाइफ का आज भी कोई मुकाबला नहीं है। अब इन दोनों किरदारों से थोड़ा पीछे हटकर देखते हैं कि इस पूरी कहानी से हमें क्या बड़ी सीख मिलती है। देखिए, सच्चाई तो यही है कि गांव और शहर दोनों जरूरी हैं, लेकिन खुशियां सिर्फ पैसों से नहीं मिलती। विकास, नई टेक्नोलॉजी और प्रोग्रेस के लिए हमें शहरों की ज़रूरत है, लेकिन साथ ही हमारी जड़ों और नेचर से जुड़े रहने के लिए गांव भी उतने ही ज़रूरी हैं। सबसे बड़ा सबक यही है कि सच्ची खुशी सिर्फ बैंक बैलेंस या शहर की सुख सुविधाओं से नहीं आती। इसीलिए हमारा मेन टेकअवे यही है कि हमें हर लाइफस्टाइल की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये तय करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि जीने का कौन सा तरीका बेहतर है। राजू की लाइफ अपनी सादगी में बेहतरीन है और अमन की लाइफ अपनी प्रोग्रेस में। दोनों ही दुनियाओं की अपनी एक अलग अहमियत है जिसे हमें समझना चाहिए। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर गौर करते हैं। आज की इस सुपर फास्ट दुनिया में असल में इंसान को शांति किस चीज़ से मिलती है? क्या वो सफलता का लेवल है, पैसा है, या फिर वो सुकून है जो हम अपने भीतर महसूस करते हैं?
इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर ने सच्ची संपत्ति के मायने पर फिर से सोचने का मौका दिया होगा। साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।